जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 8 मार्च देश शनिवार को है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक की सभी दुखों पड़ाव का अंत हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए इसलिए इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त होता है। हम सभी महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन करने के लिए नाथ पूजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों में बताया गया है जिसे अगर आप इस पवंदित भगवान शिव के मंदिर से अपने घर ले आते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। शिवरात्रि पर भोलेनाथ के भक्त अगर इस चीज को अपने घर ले आते हैं तो उन पर पूरे साल भर फौलनाथ की कृपा बनी रहती। भोलेनाथ की कृपा से घर पर कोई संकट नहीं आता। भोलेनाथ अपनी भक्तों के सभी कासन को दूर कर धन धन्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शिव मैन पार्वती के साथ ही धन की देवी मैन लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का पास होता है। तो जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें आज के दिन भगवान शिव के मंदिर से अपने घर अवश्य ही ले आना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय। नाथ का पूजन अधूरा रहता है। इस कंदे पुराण शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र को मैन पार्वती का रूप माना जाता है और बेलपत्र के मूल में सभी तीर्थ का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ने से मैन लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसलिए जब आप इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ के मंदिर में बेलपत्र अर्पित करने रात की शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, उसकी पक्ष आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने हुए हो। इस प्रकार के बेलपत्र आपको भोलेनाथ को अर्पित करने इस तरह से बेलपात भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें और भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें हैं। इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र ले रहे हैं। इन 3 बेलपत्र को हाथ में लेकर भोलेनाथ को प्रणाम करें और अपने सभी कष्ट दुखतारिकता को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पक्ष दोस्तों, अब आप इन बेलपत्र को अपने घर ले आए, फिर इन्हें एक प्लेट में रखें और अपने मंदिर के सामने बैठ जाएं और फिर इन बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम लिखना है। बेलपत्र के हर पत्ते पर आपको ओम लिखना है। जो बेलपत्र की चिकनी साइड है उसे साइड लिखें। व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं या अपने घर पर आप धन रखते हैं उसमें आप इन्हें ढक सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इन बेलपत्र को आज के पवन दिन अपने धन रखने के स्थान पर रखने से भोलेनाथ की कृपा से कासन से छुटकारा मिलता है। यह बेलपत्र आपके धन पर और आपके घर परिवार से सभी नकारात्मक ऊर्जा को भी हटा देंगे और इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का पास होगा। साथ ही मैन लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव महापार्वती के साथ मैन लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहे के दौरान भी इनका स्पष्ट न करें। अगर आपने गलती से इन्हें छू लिया है, यह पत्र अष्ट हो गए हैं, तो आप इन्हें शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, बेलपत्र के अलावा आप जल को भी भगवान शिव के मंदिर से अपने घर अवश्य ही आपको वह जल अपने खिलाना है जो शिवलिंग पर से गिर रहा हो। शिवलिंग पर से गिरता हुआ जल आपको एक पत्र में इकट्ठा करके अपने घर लाना है और घर लाकर आपको इस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। आप इस जल का अपने किचन में, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, खासकर अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर अवश्य ही छिड़काव करें। आप इस जल का उसे जगह करें जहां आप कम आते जाते हैं, जैसे कि स्टोर रूम होता है जहां अंधेरा रहता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ यह जल बहुत ही शक्तिशाली होता। इस जल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। जब आप इस जल को अपने पूरे घर में डालेंगे तो इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति जो होगी वह नष्ट हो जाएगी
और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएंगे और आपकी परिवार पर भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहेगी। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है तो आपको इस जल का अपने व्यापार स्थल पर भी अवश्य ही छिड़का करना चाहिए। आप इस जल को अपने घर में रखें। इस जल में थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल डालकर इसको बढ़ा लें और फिर इस जल से आप रोजाना लगभग 11 दिन तक अपने घर में छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा जीवन में चल रही कष्ट और संकट भी भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप भस्म को भी अपने घर ले सकते हैं। भोलेनाथ को भस्म अत्यधिक प्रिय। भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म को अगर आप चांदी के ताबीज भी भरकर गले भी धारण करेंगे तो इससे भोलेनाथ की कृपा से आप सभी तांत्रिक क्रियों से भी बचे रहेंगे और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगी। भोलेनाथ की कृपा से जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अपने मंदिर में भोलेनाथ के पास भी रख सकते हैं या फिर आप अपने घर पर इसे साफ स्थान पर या धन रखने की स्थान पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से फूलीनाथ की कृपा से कासन से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जैसे शिवलिंग पर फल इत्यादि चढ़े होते हैं, उसे मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है या लोग खुद से ले आते हैं। इसे पापों का नाश होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंदेश्वर का अंश माना जाता है। चंदेश्वर भूत प्रेतों के प्रधान है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।